आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग को सर्किल से रिलेटेड थ्योरम सिखाने जा रहे हैं बच्चों। तो चलिए, थ्योरम क्या है तो देखिए, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो सबसे पहले एक सर्किल लेना होगा। देखिए, गिवन in सर्किल COR है ना, AB इज ए कॉर्ड। एक सर्किल में AB क्या है बच्चों? एक कॉर्ड है। और कह रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन एंड OL परपेंडिकुलर AB, ये आपको गिवन है। कहता है कि टू प्रूव LA इज इक्वल टू LB, यही सिद्ध करे कहता है कि LA जो है LB के बराबर है, चाहे AL BL कुछ ही बोल सकते हैं। यहां पर जो है ना, यहां से थोड़ा सा एक कर देते हैं कि दिखाई दे अच्छा। L है, ठीक है। अब चलिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ज्वाइन OA एंड OB, इसको और OA और OB को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ज्वाइन OA एंड OB, ठीक है बच्चों। अब चलिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहां पर 90 रहा होगा। प्रूफ इन ट्रायंगल OLA एंड ट्रायंगल OLB क्या है? OL जो है कॉमन, OL जो है बच्चों कॉमन है। OA बराबर OB, OA बराबर इच इक्वल टू R, ठीक है। इच इक्वल टू R, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस का जो डिस्टेंस होता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं रेडियस। द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड रेडियस, इसलिए OA और OB क्या होगा? रेडियस होगा। और चूंकि लाइन जो OL जो है AB पर परपेंडिकुलर है,
इसका मतलब है कि ओ एल ए और ओ एल बी दोनों क्या रहा होगा 90 90। ओ एल ए और एंगल ओ एल बी इच इक्वल टू 90 डिग्री। तो सोचो इसलिए क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल ओ एल ए कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ एल बी बाय आर एच एस। राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड बोल रहे हैं, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। क्योंकि 90 के सामने ओ जो हाइपोटेनस का काम करता है, तो एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस है, एगो साइड। इसमें भी एगो राइट एंगल है, एगो हाइपोटेनस है, एगो साइड है ओएल, है ना। अब ये जब ये हो गया बच्चों, तो सोचो इसलिए कहेंगे कि एल ए एल बी किससे, बाय सीपी सिटी। ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है जब ए तो ए भी एंगल एंगल क्या हो जाता, सेम हो जाता, ई हो जाता साइड, तो यहां पर वो क्या हो जाता एंगल, और तो साइड एंगल साइड। तो ऐसे तो हो नहीं रहा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन एंगल ए और बी भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन रहा है ना। देखिए इस ट्रायंगल का और उस ट्रायंगल का दो गो साइड क्या है, इक्वल है, आर आर के चलते। चलिए यही आपको सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्किल टू मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड, या बोल सकते हैं कि बाइसेक्ट ए कॉर्ड। कोई भी एक लाइन सेगमेंट यदि किसी भी एक लाइन को बाइसेक्ट करे या उसके ठीक मिड पॉइंट पर जोड़े, दोनों सेम टर्म हुआ, मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड कहिए या बाइसेक्ट ए कॉर्ड कहिए, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, यानी कॉर्ड पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा ए सर्किल, यहां सेंटर ले लिया। अब चलो ये कॉर्ड लिया, ठीक बीचों बीच है ना, ठीक बीचों बीच ए ले लिया पॉइंट, है कि नहीं। इसमें भी कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन, यहां से यहां, यहां से यहां ज्वाइन करेंगे तो ई हो जाएगा आर, ए भी कहा जाएगा आर हो जाएगा। पहले गिवन लिखिए, गिवन इन सर्किल ओ आर ए बी इज ए chord and line OL bisect the chord AB सो एल ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एल बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो लाइन ड्रॉन किया गया है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है,
यानी जितना एल भी उतना ही होगा, है कि नहीं। लेकिन सिद्ध करना है, टू प्रूफ करना है, टू प्रूव करना है कि ओ एल परपेंडिकुलर होगा ए बी। ठीक है, यही सिद्ध करना है बच्चों कि यहां पर 90 डिग्री हो जाए। कितना यहां पर 90 डिग्री फॉर्म करे। चलिए, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन किया ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अब चलिए प्रूफ। इन इन ट्रायंगल ओ एल ए एंड ट्रायंगल ओ एल बी क्या है, एल ए बराबर है एल बी, है कि नहीं। बाइसेक्ट जो लाइन ड्रॉन हुआ था कॉर्ड पर, वो बाइसेक्ट किया था, है ना, यानी एल ए बराबर एल बी। ये क्या है बच्चों, गिवन है, गिवन है। ओ एल कॉमन, ओ एल बराबर ओ एल क्या हो जाएगा, कॉमन। और ओ ए ओ बी के बराबर कंस्ट्रक्शन से, ओ ए ओ बी या लिखेंगे ईच इक्वल टू आर। तो तो ट्रायंगल ओ एल ए कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ओ एल बी। ठीक है, किससे, तो बाई एस 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 ट्रिपल एस, यानी साइड साइड साइड। ठीक है, अब चलिए इसलिए ही बोल सकते हैं एंगल ओ एल ए इजकल टू ओ एल बी बाई सिटी। अब देखिए बच्चों, यहां से यहां तक लीनियर पेयर से, है ना, एक रेखा है, हेयर कॉर्ड इज ए लाइन and another line OL fall on it. Here AB is a line and OL is another line fall on it. So due to linear pair, now angle OLA plus OLB is equal to 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। अब देखो, तो ओ एल ए और यहां ओ एल ए और ओ एल बी दोनों खींचिए बराबर है, तो ओ एल ए प्लस एंगल ओ एल ए बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ओ एल ए बराबर एंगल ओ एल बी एवं प्रूव्ड है। तो कितना हो जाएगा, टू एंगल ओ एल ए बराबर 180 डिग्री, है कि नहीं।
2 OLA। अब देखो OLA का मान कितना, तो 180 बटा, पेज लेता हूं, OLA का मान 180/2 हो गया, 90 डिग्री होगा, इसलिए OLA बराबर 90 डिग्री। बट एंगल OLA OLB, हेंस एंगल OLB 90 डिग्री ऑल्सो। दैट इज, कह सकते हैं कि OL परपेंडिकुलर AB। प्रूव्ड हो गया। चलिए, इस तरह से आपका 2 कंप्लीट हुआ। तीसरा क्या कहता है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल। यानी एक सर्किल में अगर 2 कॉर्ड और दोनों कॉर्ड्स जो है आपका इक्वल है, तो सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर ही होगा। इसी को सिद्ध करने कह रहा है। तो चलिए, यहां लिया AB, यहां लिया CD। इसको यहां से यहां ज्वाइन करते हैं, इसको भी यहां से ज्वाइन कर देते हैं। गिवन इन COR, इन COR माने सर्किल में O सेंटर है, R क्या है बच्चों, रेडियस है। AB एंड CD आर 2 इक्वल कॉर्ड्स। इन सर्किल COR AB एंड CD आर 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, गिवन है। तो कह रहा है, यानी यहां ले लो L, यहां ले लो M, यहां कह रहा है टू प्रूफ में OL बराबर OM, यानी इक्वल दूरी पर दोनों रहा होगा। इसमें कंस्ट्रक्शन हमने किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया, देखिए इसको कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या हो बच्चों, कि ज्वाइन OA एंड OC, ज्वाइन OA एंड OC, है ना। अब चलो प्रूफ। एक चीज जानिए कि सेंटर ऑफ सर्किल से कॉर्ड पर जो लाइन ड्रॉन होता है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू द कॉर्ड,
कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है कि नहीं। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। और क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड भी होता है। अभी दो थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, दोनों थ्योरम जो है अभी आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए since perpendicular, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, since line drawn from center of a circle to a chord bisect the chord. Also perpendicular to it, है कि नहीं। दो थ्योरम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ ए बी जो है किसके बराबर दिया हुआ है, सी डी के बराबर दिल है। ए बी सी डी के बराबर दिल है, इक्वल कॉर्ड्स है। अगर इसको हम हाफ करते हैं तो इसको भी क्या होगा, हाफ। कोई दिक्कत, इसलिए हाफ ऑफ ए बी क्या हो गया, एल ए। एल ए वहां किसके बराबर होगा, सी डी का आधा, सी एम लिख सकते हैं। ये तो इतना हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ओ एल ए, ओ एल ए एंड ट्रायंगल ओ एम सी, ठीक है। क्या हो गया बच्चों, तो यहां देखिए ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी इच इक्वल टू आर। एल ए, एल ए और यहां पर एम और सी, है कि नहीं। दोनों क्या हो गया, बराबर। एवं में देखिए सी एम, एवं प्रूफ, यहां प्रूफ करके दिखाया कि दोनों बराबर है। अब देखिए ओ एल, ओ एल ए, ओ एल ए इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ओ एम सी इच इक्वल टू 90 डिग्री। एवं थ्योरम भी पढ़े हैं कि सेंटर ऑफ सर्किल से कॉर्ड को जो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू इट होता है। रीजन में यहां लिख दिए हैं, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गया। हेंस ट्रायंगल ओ एल ए कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ओ एम
सी, ए न था, देखिए ओ एम सी दोनों कन्ग्रुएंट हो गया, और जब कन्ग्रुएंट हो गया तो ओ एल ओ एम के बराबर हो जाएगा, यही तो लाना था। ये किससे हुआ? बाय आर एच एस। मैंने राइट एंगल, एगो हाइपोटेनस जो रेडियस था हाइपोटेनस का काम कर रहा था बच्चों, और एगो साइड कौन, एल ए, और उधर एम सी। तो चलिए, इसलिए क्या हो गया बच्चों, इसलिए कहेंगे कि ओ एल जो है ओ एम के बराबर होगा बाय सीपी सी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, कोई डाउट? चलिए, इस तरह से 3 आपका क्लियर होता है। चौथा क्या कहता है, कन्वर्स। इफ टू कॉर्ड्स लाइज आर ऑफ इक्वल डिस्टेंस, दो गो कॉर्ड है बच्चों और सेंटर से बराबर बराबर दूरी पर है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो कहता है कि जो कॉर्ड्स हैं इक्वल होंगे। मैंने जो अभी थर्ड पढ़े उसका कन्वर्स है। जरा देखने में लगे कि सर्किल है, अब जो है अब इधर से ज्वाइन कर रहे हैं, अब ठीक है, ये ओ रहा होगा, इस सी डी, ये क्या रहा होगा, ए बी, है ना, यानी ए बी और सी डी यहां पर कर दिए एल, यहां कर दिए एम। ठीक है, एक बार लेफ्ट बना के दिखाए, एक बार राइट करके देख रहे हैं। गिवन सबसे पहले लिखिए, गिवन इन सी ओ आर, इन सर्किल सी ओ आर, ए बी एंड सी डी आर two chords such that ओ एल ओ एम के बराबर दिल है, क्योंकि दोनों कॉर्ड जो है बच्चों इक्वल दूरी पर है। अगर ओ से एम की दूरी डी है तो यहां भी दूरी डी है। ठीक है, बराबर बराबर डिस्टेंस पर दोनों कॉर्ड्स हैं। ठीक है, ए बी कॉर्ड और इधर सी डी कॉर्ड दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर स्थित है, सिचुएटेड है। चलिए, कहता है इसमें टू प्रूफ टू प्रूफ कॉर्ड, कॉर्ड ए बी जो है बच्चों, कॉर्ड सी डी के बराबर होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या किए, ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी, ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी।
है ना। अब देखिए प्रूफ, क्या हम लोग जानते हैं द लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द कॉर्ड bisect the chord, ऑल्सो ये भी है परपेंडिकुलर OL परपेंडिकुलर AB एंड OM परपेंडिकुलर CD हो जाएगा। एबव थ्योरम पढ़ चुके हैं पहला दूसरा, है कि नहीं। तो एक चीज देखिए, नाउ इन ट्रायंगल OLB एंड ट्रायंगल OMD परपेंडिकुलर होता है। पढ़े हैं कि सेंटर से कॉर्ड पर डाला गया जो लाइन होता है बाइसेक्ट भी करता है, परपेंडिकुलर भी होता है। एंड ट्रायंगल OMD ठीक है। अच्छे OL OM के बराबर दे, OL बराबर OM गिवन है। दूसरा OB OD के बराबर each इक्वल टू R और LB जो है चाहे एंगल OLB इक्वल टू एंगल OMD। each इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए ट्रायंगल OLB कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल OMD। बाई क्या हो जाएगा, राइट एंगल एगो हाइपोटेनस और एगो साइड, बाई राइट एंगल हाइपोटेनस और मैंने RHS क्राइटेरिया से, है ना। यानी LB और MD क्या हो जाएगा CPCT से, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, पेज को ले रहा हूं। तो LB बराबर क्या हो गया MD बाय CPCT। अब इसको क्या कीजिए कि दुगना कर दीजिए, तो इधर भी क्या हो जाएगा दुगना, तो ये क्या हो जाएगा AB नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा CD हो जाएगा।
इसलिए कॉड ए बी इक्वल टू कॉड सी डी। प्रूव्ड हो गया। इस तरह से 4 थ्योरम आपका कंप्लीट होता है। पांचवा क्या कहता है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कन्ग्रुएंट सर्किल। तो कन्ग्रुएंट सर्किल होता क्या है? व्हाट इज कन्ग्रुएंट सर्किल? तो टू सर्किल आर सेड टू बी कन्ग्रुएंट, टू सर्किल आर सेड टू बी कन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। तो दो सर्किल पहले लेना होगा। यहां से ओ ओ डैश, है ना? रेडियस दोनों का क्या होगा? सेम, तभी तो कन्ग्रुएंट सर्किल होगा। तो कह रहा कि कॉर्ड दोनों जो है क्या है? इक्वल होगा। फिर से सुनिए, टू सर्किल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। तो इसमें भी रेडियस जितना है आर, तो उसका भी रेडियस आर है। दोनों सर्किल अलग अलग, इसलिए सेंटर एगो को ओ है, एगो को ओ डैश है, बट रेडियस क्या है? सेम है। अब चलिए, गिवन इन सर्किल ऐसे लिखिए, सी ओ आर एंड सी ओ डैश आर आर टू congruent circles in which their corresponding chords are corresponding chords are A B and C D। देखिए, ए और ए दोनों क्या है? दो सर्किल है बच्चों, और दोनों क्या है? कन्ग्रुएंट है। कन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, इसलिए कन्ग्रुएंट हो गया। अब कहता है इन विच, जिसमें दियर उनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन है? तो इस सर्किल का कॉर्ड है ए बी उसका कॉर्ड है सी डी। अब कहता है सिद्ध करने के लिए, टू प्रूफ, इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर एंगल क्या बन रहा है? ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इक्वल टू कह रहा है सी ओ डैश डी, है ना? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी also
ओ डैश सी एंड ओ डैश डी, यही ना करल। देखिए ये नहीं भी लिखते तो काम चलता, क्योंकि बिना रेडियस और एक कॉर्ड या आर का बन ही नहीं सकता एंगल। एंगल फॉर्म करने के लिए 2 रेडियाई आर्क, चाहे 2 रेडियाई और कॉर्ड जरूरी है। अब चलिए इन ट्रायंगल प्रूफ। इन ट्रायंगल किसमें, ओ ओ बी, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। देखिए ओ इक्वल टू ओ डैश सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डैश डी। इच इक्वल टू आर, दोनों में ए भी और ओ बी ओ डी दोनों क्या है, आर आर के बराबर है ना। एक ही में दोनों रीजन डाल दिए, एक ही लाइन में दोनों रीजन डाल दिया। अब देखिए ए बी और सी डी भी तो बराबर है, गिवन इक्वल कॉर्ड्स। ए बी बराबर सी डी गिवन, कॉर्ड भी जोड़ सकते थे, कॉर्ड ए बी बराबर कॉर्ड सी डी भी लिख सकते थे, लेकिन ए बी और सी डी बराबर है, ए बी लिखेंगे तो चलेगा बच्चों। अब देखिए तो एक सर्किल का तीनों साइड, इसमें भी सर्किल का नहीं, ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल का तीनों साइड, इस ट्रायंगल का भी तीनों कोरस्पोंडिंग साइड से क्या है, इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा, हेंस ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी ओ डैश डी बाय एस एस एस, है कि नहीं, एस 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 से, इसलिए एंगल ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डैश डी बाय सी पी सी टी, प्रूव्ड हो गया। यानी जो एंगल यहां पर फॉर्म करेगा वही एंगल यहां पर फॉर्म करेगा। हो गया कि नहीं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल होता है, बताया हूं कॉन्ग्रुएंसी में। तो चलिए इस तरह से बच्चों क्या है, जो है आपका सारा जो है सिद्ध कर दिया। फिर मिलेंगे, है कि नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से ईमानदारी से एक एक पॉइंट को दम लग रहा है कि ऑनलाइन क्लास नहीं, एकदम ऑफलाइन की तरह दम ईमानदारी से यदि आप वीडियो को देखेंगे लगेगा कि हकीकत में एकदम आपके नज़र के सामने मैं पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन की तरह। तो बच्चों जिस तरह से आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आप प्लीज़ मेरे लिए अपने दोस्तों के बीच लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करके बताएं कि एक चैनल आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट ऐसा भी जो लग रहा है कि एकदम हकीकत में ऑफलाइन की तरफ पढ़ा रहे हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।